रहे। बालू का तू महल बनावे, कर कर जतन सामान सजावे। बालू का तू महल बनावे, कर कर जतन सामान सजावे। पल में वर्षा आन गिरावे, पल में वर्षा आन गिरावे। हाथ मसल रह जावेगा, पछताएगा पछताएगा, तेरा मयावत नहीं आएगा। पछताएगा पछताएगा, तेरा मयावत नहीं आएगा। ब्रह्मानंद बोल रहे हैं, बालू का तू महल बनावे, कर कर जतन सामान सजावे। पल में वर्षा आन गिरावे, सबही हाथ मसल रह जावेगा। कोड़ी कोड़ी तूने माया जोड़ी, गाढ़ जमी में धरता है। मनुष्य एक एक कोड़ी करके जमा करता है, सभी घर बनाएगा, ये घर को वो करेगा, सब कुछ बहुत, पर तुरंत होता है क्या वो? आपको 1 लाख रुपया मिल गए तो आप 10 लाख की सोचते हो, 10 लाख मिल गए तो फिर 50 लाख की, करोड़ों की, ऐसी सोचते हो। ये दिमाग मन कभी भरता है क्या? भरा किसी से भी? एक संत थे और मशान घाट से जा रहे थे तो एक राजा का घाट था, वो मरघट मरी हुई वो खोपड़ी थी राजा की। संत वो उठा लिए खोपड़ी को और गले में टांग के फिरते हो। तब शिष्य बोलते कि खोपड़ी को बाबा ये क्यों ले के फिरते? बोले आप। संत बोले राज है, इसमें रहने दो राज को राज। और एक राजा के महल वहाँ पहुँचे वो संत और बोले भिक्षा देवी वाली बात। राजा बोले ये छोटी सी जो पात्र है आपका तो इसको भर देंगे। बोले हम बड़ा पात्र लाओ ना। संत बोले यही पात्र भर दो। बोले राजा बोले हीरे जवाहरात से भर देंगे। बोले इसको हम। बोले किससे भी भर दो, पर भर दो। राजा तो अभिमान में बोला हीरे जवाहरात से भर देंगे। मंत्री संतरी को सिपाहियों को ऑर्डर दिया कि हीरे जवाहरात से भर दो ये जो पात्र है, और भरा गया। और पात्र भरा नहीं, पूरा राज खजाना लाकर डाल दी गया, पात्र भरा नहीं। राजा तो घबर गया, बोले संत बाबा ये पात्र कौन सा है जो भर नहीं रहा? बोले मैं हार गया। बोले कुछ भर नहीं सकता अभी। बोले खाली ही दिख रहा है, छोटा सा पात्र है, आखिर पात्र कौन सा है बाबा? और संत क्या बोले देखो, बोले मनुष्य की खोपड़ी है। बोले जब जिंदी थी तभी भी नहीं भरी और अभी मर गई तभी भी नहीं भर रही। बोले तो बोले ये खोपड़ी ऐसी है ना, भरती नहीं। इसलिए साईं इतना दीजिए जिसमें कुटुंब समाये, मैं भी भूखा न रहूं, कोई अतिथि संत भूखा नहीं जाओ। कबीर साहब बोले प्रभु इतना ही देना जिसमें मेरा कुटुंब परिवार पले और कोई अतिथि संत आ जाए मेरे घर, वो भूखा नहीं जाए, इतना भर देना। और ज़्यादा पैसे आने से, ज़्यादा धन होने से 2 बात होती है। 2 बात कौन सी? तुम्हारी अपनी मति गति यदि सही सलामत है और सुनीति का धन है तो तुम सही रास्ते लगाओगे।
दान पुण्य करोगे, भले काम में लाओगे सब कुछ, तुम्हारी यदि मति गति और नीति का अच्छा धन है तो, और अनीति का धन हो तो फिर गलत रास्ते ले जाएगा, तुम्हारा पतन करवा देगा। और प्यारे मित्रों, गलत धन काम का नहीं, मेहनत कष्ट करो, ईमानदारी से जीवो, और उससे जो मिले उसमें खुश रहो। ठेविले आनंद तैसे चिरावे, चित असु द्यावे समाधान, जैसी स्थिति है तैसाच परिराहो, कौतुक पाए संचिता से। ईश्वर जैसा रखे वैसा रहना, जो मिले उसमें खुश रहना, प्रारब्ध भाग्य से जो मिला है पुरुषार्थ कर्म करते रहना। प्रभु हमारी लायकात के अनुसार जो दिया धन्यवाद है, हमारी लायकात से ज्यादा दिया धन्यवाद देना। वो फुटपाथ पर एक भिखारी ईश्वर को गाली दे रहा था। बोले मुझे ईश्वर ने क्या दिया, सब लोगों को इतना सारा दिया, वो कुछ दिया, वो ऐसा वैसा। तो वहाँ से एक संत जा रहे थे, वो बोले भैया ईश्वर को गाली क्यों दे रहा है? बोले मुझे क्या दिया वो? तब वो संत बोले वो एक भिखारी बेटा है ना, उसकी हाफ पैंट है, तेरी फुल पैंट है, उसका हाफ शर्ट है, तेरा फुल शर्ट है, कम से कम उससे तो ज़्यादा तेरे को दिया, धन्यवाद ईश्वर को देना तू। धन्यवाद ईश्वर को और गुरुदेव को देने का आ जाए ना, तो आप दुख में भी धन्यवाद दोगे, और जो सुख में धन्यवाद दे वो तो उतना नहीं, पर दुख में जो धन्यवाद देना प्रभु, इसमें भी कोई आपका हित होगा। हे गुरुदेव, इसमें भी आपका कोई हित होगा, हमारी कोई शिकायत नहीं, कोई फरियाद नहीं। ऐसा गुरुदेव के प्रति और ईश्वर के प्रति धन्यवाद से जीवन भरा होना चाहिए प्यारे मित्रों, है ना? शिकायत नहीं करना चाहिए। तो ये पद पूरा कर लेते ना। लगा बाजार नगर के माई, बाजार नगर के माई, सब ही वस्तु मिले सुखदाई, सब ही वस्तु मिले सुखदाई। ब्रह्मानंद खरीदो भाई, ब्रह्मानंद खरीदो भाई, देगी दुकान उठाएगा, पछताएगा पछताएगा, तेरा गया वक्त नहीं आएगा, पछताएगा पछताएगा, तेरा गया वक्त नहीं आएगा। ब्रह्मानंद बोल रहे, लगा बाजार नगर के माई, सभी वस्तु मिले सुखदाई, ब्रह्मानंद खरीदो भाई, बेगी दुकान उठाएगा। प्यारे मित्रों, एक राजा था, राजा ने एक शर्त रखी। बड़ा गार्डन था, बगीचा था, थोड़ा टाइम ले रहा हूँ तो कोई वांदा नहीं ना, प्रॉब्लम नहीं ना, है ना? हाँ, थोड़ा माफ करना, हाँ? जो आपके समझ में आए बापूजी की ओर से, प्रसाद के रूप में बापूजी की ओर से। राजा थे तो बड़ा गार्डन था, बगीचा था। राजा ने एक शर्त रखी कि मैं पूरा राज्य दे देना चाहता हूँ उस व्यक्ति को। मेरा अमुक जगह निवास है और ये बगीचे में सभी प्रकार की फैसिलिटीज़ है, सभी प्रकार की सामग्री है, खिलौने हैं, दुनिया भर का रंग राग है। और उस बगीचे में से जो
दिन डूबे उसके पहले मेरे पास आ जाएगा, उसको मैं मेरा पूरा राज्य दे दूंगा, एक चाबी दे दूंगा। पूरी दुनिया में खबर कर दी और पूरी दुनिया वहाँ आती है कि कौन नहीं चाहता राज फ्री। फ्री का तो सब चाहते हैं ना, काफ़ी मात्रा में लोग, सब नहीं बोलना पड़ेगा, पर 90% तो चाहते हैं, 10% नहीं, 10% नहीं। 10% ईमानदार लोग होते हैं, मेहनत कष्ट करेंगे, जो मिलेगा उससे। पर 90% फ्री मिल जाए तो फिर वाह। पर मैं आपसे बोलूं, फ्री कोई दे भी लोग तो लेना नहीं, फ्री कोई दे भी लोग तो लेना नहीं, फ्री का कोई काम का नहीं। एक महाभारत की बात है ना, फ्री और ज़बरदस्ती से कुछ मिल जाए ना प्यारे मित्र, वो अपनी बुद्धि खराब कर देता है, आने वाली पीढ़ी को भी उसका भुगतना पड़ता है। महाभारत की घटना है, पांचों पांडव, उसमें भीम था ना एक, जरासंध का मुकुट ताकत के बल से और अपनी चलती है उसमें उसका लाभ लेते हुए भीम ने जरासंध का मुकुट सोने का छीन लिया। और फिर उसका जरासंध का बेटा भी मंगा बाद में आकर कि मेरे पिताजी का मुकुट दे दो स्वर्ण, और भीम ढिठाई में, अहंकार में, घमंड में दिया नहीं वो मुकुट। अनिति से ही छीना गया था, दादागिरी से छीना गया था। और जिंदगी में तुम्हारे अपने पास जो भी कुछ बल है, सबल है, और उसका तुम दुरुपयोग करो तो कुदरत तुमको भी छोड़ेगा नहीं, तुम्हारी खानदान को भी छोड़ेगा नहीं। बल का दुरुपयोग नहीं करना। तुम्हारे पास ताकत हो, धन हो, सत्ता हो, बाहुबल हो, कुछ भी बल हो, वो सब हार जाता है। सूरदास का एक पद है, आपबल तपबल बाहुबल चौथो बल है दाम, सूर किशोर ते कुरपाते सब बल हारे को हरि नाम। ये वो ईश्वर का ही बल काम में आता है, बाकी चारों बल साइड हो जाते हैं। तो भीम दादागिरी से मुकुट, वो संदूक पेटी जो बोलते हैं ना, बॉक्स, उसमें रख रखा था। और परीक्षित, उनके खानदान में एक ही बचा था। पांचों पांडव विदा हो गए हैं। परीक्षित सोचता है कि मेरे दादाओं ने इस संदूक में, बॉक्स में, जिसको पेटी भी बोलते हैं ना, इसमें क्या रखा है देखो आज। और खोलकर देखा तो स्वर्ण मुकुट था, अनिति का छीना हुआ था। परीक्षित सज्जन था, राजा अच्छा था, पर वो स्वर्ण मुकुट डाला अनिति का और बुद्धि बिगड़ गई। और फिर जंगल में शिकार करने जाता है, जो शिकारी नहीं था वो ऋषि के गले में सर्प भी डाल देता है और श्रापित भी हो जाता है। तो कहने का तात्पर्य, तुम्हारा अपना अनिति का जो भी कुछ होगा, तुम्हारा भी नाश करेगा, आने वाली पीढ़ी का भी करेगा। इसलिए नीति से कमाओ। जिंदगी में नीति चाहिए, अनिति नहीं चाहिए। जिंदगी में कुछ कुछ बातें ख्याल में ले लेना। एक नीतिपूर्ण काम हो, नीति से जियो, नीति रखो, अनीति नहीं। और दूसरा, व्यवहार साफ सुथरा रखो। जिसका पैसे लिए हो, कुछ भी लिए हो, और 1 महीने का बोले हो, और 1 महीने में तुम्हारे पास पैसे नहीं आए तो उसके घर चले जाओ 2 दिन पहले, भाई मैं बोला था 1 महीने का, पर पैसे जुट नहीं पा रहे, मैं 2 दिन लेट दूंगा। तब वो सामने वाले का अंदर भी ईश्वर है, वो बोलेगा 2 महीने से देना तू। तुम्हारी व्यवहार साफ सुथरा और नीति होगी तो। और नीति यदि डुबाने की और व्यवहार गंदा होगा ना, तुम नीचे सर डाल लो ना, तो सामने वाला बार बार तुमको सताएगा, दे भाई पैसा। तो तुम्हारी नीति और व्यवहार जिंदगी में साफ सुथरा रखो। वो बोलते हैं ना, खेत में खत, घर में एक मत, और साहूकार में पत। घर में एक मत रहेगा ना, तुम्हारे कुटुंब में कोई पर नहीं मार सकता, तुम्हारा परिवार में कोई घुस नहीं सकता, एक मत है तो। और खेत में खत है ना, तो खेती मावली जो बोलते हैं ना, वो देती है। और साहूकार में यदि पत होगा ना, नीति यानी व्यवहार, तो आधी रात फोन कर दो तो वो बोले 1 लाख नहीं 2 लाख ले जाओ।
तो ये तीन चीज ख्याल रखना, कुछ कुछ बातें हैं ना, एक व्यवहार साफ सुथरा नीतिपूर्ण, और खेती में खत, घर में एक मत, और साहूकार में पत, ऐसे कुछ कुछ बात याद रखना प्यारे मित्रों। और अभी प्यारे मित्रों बापूजी हमें नामस्मरण दिए गुरु मंत्र के रूप में। तो गुरु जी जो नाम दिए उसको आप जपा करो। आप ग्रस्त में रहते हो, काम में बिजी रहते हो, ध्यान धारणा उतना नहीं कर पा सकते हो। गुरु जी ने जो नाम दिया, कई के लोग ऐसे होते हैं नाम दिए गुरु जी ने, वो नाम भी किसी किसी का ख्याल में नहीं रहता। गुरु कान फूंक दिया पर गुरु ने बीज बोया तो उसको आपने पानी सींचा नहीं, खत दिया नहीं, बड़ा किया नहीं। गुरु ने ध्यान की विधि दी, जो भी दिया शुभ उसको करते हुए जिंदगी जीना, यानी उस पथ पर चलना प्यारे मित्र। और ये भक्ति सभा जो आप करते हैं ना, प्रत्येक महीने ऐसे कोई साधु संत है, अच्छे बापूजी के भी साधक है, पाल से अदर जगह भी जो कुछ है, बुलाकर भक्ति सभा साजरा। तो प्यारे मित्रों बापू का सभी नियम निभाते हुए, बापूजी के मार्गदर्शन में चलते हुए, अभी जो आप ये 10 श्लोक लेते थे वो आपका सब क्रम हो गया क्या? पहले हो गया ना? नहीं, 10 श्लोक आरती वगैरह ख्याल में रखने का, ठीक है। तो बापूजी का सभी कुछ कार्य करते हुए, बापूजी को याद करते हुए भक्ति सभा को बढ़ाते रहना प्यारे मित्रों, और उस पथ पर चलते रहना। अभी समय भी हो गया, और रघु भाऊ को बहुत बहुत धन्यवाद। उनकी ओर से भक्ति सभा थी, आप सब गांव से आए हुए भक्ति सभा के मेंबर्स और सभी भक्तजन, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप दूर से भी आए हो गांव से, अभी आप पूरी समिति को बहुत बहुत धन्यवाद, हृदय से, दिल से, बापू की ओर से। आपकी ये भक्ति सभा बहुत आगे बढ़ती रहे, और ये बहुत बड़ा पेड़ होता रहे, उसके नीचे आकर बहुत लोग छांव लेते रहे। यही शुभकामना करता हूँ प्यारे मित्रों। खुश रहो, प्रसन्न रहो, आनंदित रहो, और गुरु को याद करते हुए, ईश्वर को याद करते हुए जिंदगी जियो। कर्म करते रहना, आगे धंधा पीछे धंधा, धंधे पे धंधा। धंधे में जो हरि को भजे वो हरि का बंदा। गुरु नानक का है ये। गुरु नानक ग्रस्त थे, दुकान करते थे, खेती करते थे, उनका है आगे धंधा पीछे धंधा, धंधे पे धंधा। धंधे में हरि को भजे वो हरि का बंदा। बोले कहाँ छोड़ के जाते हो? बाल बच्चे, घर, कुटुंब, परिवार, खेती बाड़ी, तुम्हारा बिजनेस, जो भी कुछ है सब कुछ करते हुए ईश्वर को भजो। हरे राम 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 हरे हरे। बापूजी को हरि नाम संकीर्तन बहुत प्यारा लगता था, और ये धुन भी कहीं न कहीं बापू को बहुत प्रीतिकर लगती थी। हरे राम
राम राम हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे सीता 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 हरे हरे, विठोबाचे नाम न उच्चारती ते तोंड, प्रत्यक्ष ते कुंड चर्मकाचे. तुकाराम बाबा बोले, विठोबाचे नाम न उच्चारती ते टोंड, प्रत्यक्ष ते कुंड चर्मकाचे. बोले जो मुंह ईश्वर का नाम न उच्चारता वो चमड़े गलाने का चंबार का कुंड है. बोले हरे राम 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 हरे हरे, हरे सीता 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 हरे हरे, हरे मैं कली कर मन भक्ति विवेक, राम नाम लंबन एक, उल्टा नाम जपे जग जाना, बाल्मीक भय ब्रह्म समाना. हरे राम 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 हरे हरे, हरे सीता 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे सीता 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे सीता 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 हरे हरे, हरे राम हरे सीता 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 हरे हरे, हरे राम जगदीश और धनवंता नहीं को, जो धनवंता जानिए तो राम नाम धन हो. हरे राम हरे राम राम हरे हरे, हरे सीता 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे सीता 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे सीता 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, सीता सीता हरे हरे. गोपाल कृष्ण भगवान की जय.